अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूब अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज़ ठीक रहा, बट पाकिस्तान को एक बर्तरी मिल रही थी जो उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। 145 पर एक आउट है, 246 पर पांचवा फिर आउट हुआ, यानी 100 के लगभग में आपने 4 विकेट्स गवा दी, जो कि बड़ी विकेट्स होती हैं और बल्लेबाज होते हैं। वैसे इस पे भी बात होगी कि सलमान अली आगा 7वें नंबर पे आके बल्लेबाजी करते हैं और ठीक ठाक किस्म के टेस्ट के अंदर वो है, तो वो कहाँ पे है? फिर ये भी होगा, अगर वो नहीं तो फिर कौन इस नंबर के आप पे बैटिंग करे। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें या हाइलाइट्स जो हुई आज के दिन में वो ये थी कि 5 चांसेस मिले अब्दुल्ला शफीक को, अगरचे 50 की और उनके ऊपर बहुत बात होती है, हम भी कहते हैं इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, मगर 5 चांसेस मिले उनको, स्टंप मिस हुआ, कैचेस ड्रॉप हुए, एक बार तो विकेट को बॉल किस करके गया और फिर भी वो बचे, एक रिव्यू से बच गए। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि अब्दुल्ला शफीक क्यों बच गया, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ बाबर आजम जो मतलब उनके फैंस बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। लाहौर के अंदर भी हमने देखा, इवन कि शान मसूद को एक चांस मिला तो फैन उस पर डिसअपॉइंट हुए थे, उनको लगता था कि नहीं आकर बल्लेबाजी करें बाबर आजम। सेम हमने रावलपिंडी में भी देखा था कि जब बाबर आजम आए तो किस किस्म का गुल्ला हुआ, मगर बाबर आजम बड़ी रन नहीं कर पाए हैं। और अगेन 100 का इंतजार तो रहते ही, मगर इस पर बड़ी इनिंग भी नहीं आई, बड़ी इनिंग मीन के 50 प्लस ही कुछ हो, वो भी उनकी नहीं आ पाई है। और एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा डिजोर्सी ने। बट बात होनी चाहिए आज का दिन अगर किसी एक बल्लेबाज के नाम रहा तो वो शान मसूद, अगरचे उनको भी चांस मिला, मगर महज 26 स्कोर के ऊपर उनके 3 छक्के आ चुके थे। हार्मर को जिस तरह 2 बार निकल के उन्होंने बाहर मारा, खासकर उनके पहले ही ओवर के अंदर जिस तरह निकल के उन्होंने अटैकिंग खेली है, हालांकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहा हो, स्पिन बॉल कर रहा हो, टेस्ट क्रिकेट चल रही हो, आप कप्तान हो और इस तरह के निकल के मारे। वैसे मैंने देखा है शान मसूद को कई बार, वो 35-40 वाली इनिंग भी खेलें तो अच्छे उस तरह से खेलते हैं, अच्छे निक पे नजर आते हैं। मैं तो बड़ा सोचता था कि इस बल्लेबाज को शायद वाइट बॉल में भी होना चाहिए। वैसे तो T20 भी खेलें, 2022 T20 वर्ल्ड कप खेलें, उसमें इंग्लैंड इंडिया दोनों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की है। थोड़ा सा ओवर शेडो रहते हैं ये, बट बुरा प्लेयर नहीं है, इनके ऊपर हमेशा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर वाहिद ये करेक्टर हैं जो हम्बल फैमिली से नहीं है। मगर इनका ये कसूर तो नहीं है, अगर वो मेहनत करते हैं, सबसे फिट भी दिख रहे होते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो इनके ऊपर बेजा किस्म का क्रिटिसिज्म होता है। पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा 100 अगर सऊद शकील के हैं तो शान मसूद के भी 200 हैं, और ज़बरदस्त किस्म की अटैकिंग क्रिकेट भी ये खेलते हैं। अगरचे पिछले WTC के अंदर आगा के भी 200 थे और अब्दुल्ला शफीक के भी 200 थे, मगर अब्दुल्ला शफीक का 100 जो इंग्लैंड के खिलाफ बना था वो पिच बहुत ही उस टाइप की थी जहाँ पे कुछ खास रहा नहीं था, बट फिर भी मतलब उनका 100 है, जाहिर है, क्योंकि टफ पिच के ऊपर भी तो बैटिंग की है ना उन्होंने। सो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हर सीरीज़ के बाद बात होती है कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दो, रन नहीं कर रहे, पीछे अच्छे बल्लेबाज हैं, बला बला। मैं मानता हूँ कि हुरैरा उसको सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच मिले, उसके बाद उनकी वो वापस चले गए बेचारे डोमेस्टिक के अंदर। जितना उन्होंने अच्छा खेला था डोमेस्टिक सीजन, उनको लंबी क्रिकेट मिलनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट में। 1-2 चांसेस कोई चांसेस नहीं होते। मगर शान मसूद उनकी जगह पे नहीं है, इमाम उल हक उनकी जगह पे है, बट इमाम उल हक ने भी डोमेस्टिक में फिर काउंटी में बहुत ज़बरदस्त खेला है और वापसी हुई है। बेसिकली इमाम की जगह पे हुरैरा आए थे, क्योंकि इमाम डिसिप्लिन की वजह से निकले थे, ना कि अपने लो स्कोर। शुरू में वो निकले थे कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि आप स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं करते, फिर उनका डिसिप्लिन का इशू हुआ, हुरैरा आए, बाद में इमाम ने अच्छी परफॉर्म किया और रन किए, और फिर दोबारा वो वापस आ गए। और अनफॉर्चुनेट था कि थोड़ा चांस मिला हुरैरा को, बट उस चांस के अंदर भी बड़े रन नहीं बना पाए। खैर वो पिच भी कुछ ऐसी ही थी। आई होप कि वो बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर, उनको चांस मिलेगा। तो आज के मैच के ऊपर दोस्तों बात करते हैं आसिफ आफरीदी के ऊपर। तो आपने बहुत से सुन लिया कि पाकिस्तान के सेकंड जो हैं ओल्डेस्ट क्रिकेटर है जिनका डेब्यू हुआ है, मगर एक क्रिकेटर और भी थे, अमीर उनका नाम था, जो वो भी ओल्डेस्ट थे, वो शायद सेकंड ओल्डेस्ट वो बनते थे, मगर पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने पर, क्योंकि उससे पहले वो इंडिया के लिए खेले थे, बाद में पाकिस्तान के लिए खेले, बट वो चूंकि उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था तो इसलिए उनको सेकंड नहीं माना जाता। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए अगर सेकंड देखना जाए तो वो होंगे। खैर इस पे आ जाते हैं। 260वां क्रिकेटर बने हैं आसिफ अफरीदी, मगर एक दिलचस्प बात है कि 47 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। उसमें से 1952 से लेकर 99 तक सिर्फ 25 क्रिकेटर ऐसे हैं, बाकी सब क्रिकेटर्स आपको ये 2000 से लेकर 2025 तक के बीच में आपको मिल रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है। सो ये बहुत बड़ी तादाद बनती है। आई होप कि आसिफ अफरीदी आगे मजीद भी खेल पाएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना, एक सीरीज़ में आते हैं, अगले में नज़र ही नहीं आते। आपको काशिफ अली बॉलर नज़र आए, उसके बाद वो फारिग कर दिए गए। इस बीच में मैंने हुरैरा का जिक्र पहले ही कर दिया। इस तरह और भी 1-2 क्रिकेटर्स आए, एक सीरीज़ में तो वो होते हैं, उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है, दोबारा कभी बारी आए ना आए वो पता भी नहीं चल रहा होता। खैर ये एक चीज़ जैसी छोटी सी थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। मगर पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम बात करें,
मुझे लगता है कि एक एडवांटेज था पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान को उसको कैरी करना अभी भी किया जा सकता है, मगर बीच में कोलैप्स होना, आई आई अंडरस्टैंड के बाजू का स्पिनर का बॉल बहुत टर्न हो रहा होता है, और खासकर अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने अगर से टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ज़्यादातर हेजलवुड से आउट हुए हैं, मगर प्रभात जसूरिया जो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 6 बार किया, जोश हेजलवुड ने 7 बार किया हुआ है, नेथन लाइन ने 5 बार किया हुआ है, और कैशव महाराज ने अब चौथी बार कर दिया। अगरचे रबादा ने भी 4 दफ़ा आउट किया हुआ है बाबर आजम को। सो महाराज का मैं पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था जब वो आएंगे तो बाबर आजम के साथ उनका मैचअप रहेगा, क्योंकि बाबर आजम को वो पहले भी 3 बार आउट कर चुके थे, अब चौथी बार उन्होंने आउट किया। सेम मतलब रबादा ने भी 4 बार आउट किया हुआ है उनको। सो ये है, तो 29 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं बाबर आजम विद 900, और 45 टोटल इनिंग्स हो गई हैं, यानी T20 वनडे और टेस्ट इनिंग मिला के, जो उनका सो नहीं आ रहा है। मगर दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में सो ना आना थोड़ा सा तशवीशनाक ज़रूर है, और बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि बाबर आजम क्यों नहीं आ रहे रन। ज़्यादा इसके ऊपर शायद क्योंकि मैच चल रहा है, उसके सीरीज़ के बाद शायद इस पर डिटेल से बात हो सके, क्योंकि एक चांस और अभी उनके पास है, तो उसके ऊपर ज़रूर आएंगे। मगर पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल बैटिंग की बात करें, अभी भी सलमान आगा खड़े हैं इसके ऊपर, सर शकील पिच पे मौजूद हैं। आई होप कि थोड़ा सा ये प्रोलॉन्ग कर ले, एक बड़ी पार्टनरशिप लगाएं तो बेहतर रहेगा। 259 फॉर 5 91 ओवर में। और अच्छा, थोड़ी सी स्ट्राइक रेट हम ना T20 में अपनी बेहतर रखते रहे हैं। अब पिच थोड़ी इस तरह सी है कि वो नहीं मतलब उस तरह की नहीं रही है, बट फिर भी आप देखें अब्दुल्ला शफीक ने 146 बॉल के ऊपर 57 रन किए हैं 39 के स्ट्राइक रेट के साथ। 35 बॉलों पे 17 किए हैं इमामुल हक ने। शान मसूद ने 176 बॉल पर 87 रन किए, 49 ऑलमोस्ट 50 की स्ट्राइक रेट बनती है। 2 चौके 3 छक्के, 3 छक्के मैंने आपको बता दी 26 रन उनका इंडिविजुअल था जब उन्होंने 3 छक्के मार दिए हुए थे। तो ये है। बाबर आजम 22 बॉलों पे 16 रन किए हैं, 72 की स्ट्राइक रेट बनती है, 3 चौके उन्होंने लगाए थे मगर बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। सऊद शकील नॉट आउट मौजूद हैं, 105 बॉल के ऊपर 42 रन, 3 चौके लगाए हैं। मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छा बॉल उनको पड़ गया था रबादा का, नया बॉल जब लिया था, 5 ओवर बाकी थे जब रिजवान आउट हुए। वो रुक जाते तो थोड़ा एक होप ज़्यादा रहती। अगरचे अभी भी 259 हैं, यानी 259 रन, 5 आउट हैं। एक लंबी पार्टनरशिप इस विकेट पे लग जाए तो मज़ा आ जाए, 400 रन तक ले जाएं, बट 100 भी हो जाए तो 360 रन्स बड़े होते हैं आई होप के, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में पिच और थोड़ा सा वो करेगी। आई डोंट नो, साउथ अफ्रीका 2 फास्ट बॉलर के साथ आ रहा है, शायद उनको लगता हो इस पिच के अंदर थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए रहेगा। अगर रबादा ने विकेट ली है, मगर मैक्रो जैनसन अगर आप उनकी बात करें 16 ओवर में 42 रन दिए हैं, इकॉनमी बहुत कम है मगर विकेट वो नहीं ले पाए। एक उनका कैच ड्रॉप हुआ था। रबादा ने 13 ओवर में 41 रन दिए, एक मेडन सिर्फ किया, बट एक विकेट उनको मिली है। महाराज थोड़े बेहतर रहे सबसे, 31 ओवर में 63 रन्स दिए, 3 मेडन किए, 2 आउट हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि महाराज पहले क्यों नहीं खेले, महाराज इंजर्ड थे और वहाँ से ये मैच खेल के आए अपने डोमेस्टिक के अंदर। 45 ओवर किए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं उन्होंने, उसके बाद आए हैं, यानी इंजरी के बाद अपनी फिटनेस प्रूव की है और उसके बाद आकर वो खेले हैं। हार्मर 23 ओवर 75 रन, 2 आउट हैं। बाकी मुत्सामे जिन्होंने 11 विकेट्स ली थी पहले मैच में, कोई विकेट नहीं है। मार्करम के 1-2 बॉल बड़ी ज़बरदस्त पड़ी थी, शायद विकेट डिजर्व करती थी वो बॉल, बट नहीं मिली उनको। 4 ओवर में 12 रन उन्होंने किए हैं। ओवरऑल एक बेस्ट डे अगर किसी का रहा है तो शान मसूद का, शायद वो डिजर्व करते थे 100, मगर 87 रन बनाकर वो किश महाराज ने उनको आउट कर दिया। सो दोस्तों, कुल मिला के ये सिचुएशन है। आई होप कि पाकिस्तान इसका थोड़ा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जिस तरह के ट्रैक पाकिस्तान अब बना रहा है, फर्स्ट इनिंग में बर्तरी लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एज लेते हैं तो उसका फ़ायदा मिल पाता है आपको, क्योंकि दूसरी टीम को अगर आपके बराबर भी रन कर लेते, अब आपको बराबर रन नहीं करने देने एक्चुअली में, क्योंकि होते भी नहीं है, क्योंकि पिच ऐसी है। फर्स्ट डे में बैटिंग के लिए थोड़ी सी साजगार रहती है, दूसरे दिन में थोड़ी मुश्किल रहती है। आपने पहले टेस्ट मैच में भी देखा था, लाहौर में हुआ था, और अब पिंडी में भी हमें लग रहा है। पहले दिन थोड़े बहुत स्पिन का बॉल अच्छा टर्न ज़रूर हुआ, मगर ओवरऑल बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, जो हम कज़ाफ़ी में देखते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे दिन में हुई थी। सो पहले दिन का एडवांटेज बहुत मैटर करता है। लकीली हमने फिर टॉस जीता है। आई होप कि थोड़ा सा एज हम फर्स्ट इनिंग में लेंगे और उसका फ़ायदा फिर हमें आगे आके सेकंड इनिंग में ज़रूर मिलेगा। तो यही एक फ़ायदा है जो टॉस जीतने की सूरत में इन पिचेस पे आपको मिल सकता है, कि थोड़े रन आप बना लें और दूसरी टीम के ऊपर दबाव बना के रखें कि उनको पहली इनिंग में थोड़े से कम, लाइक आपको 60-70-100 रन की अगर लीड मिल जाती है तो आप यू आर वेरी मच इन द गेम ऑफ कोर्स। और ये बहुत जीत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो डिफेंडिंग चैंपियन आप उनको 2-0 से हराएं। आपका मोराल थोड़ा डिफरेंट होगा। अगेन मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि WTC का ये साइकिल जितना आसान पाकिस्तान के लिए अब है,
इतना शायद इससे पहले नहीं आया, आइंदा आए तो अलग बात है, बट इससे आसान अभी तक नहीं आया। आपने टफ सिर्फ एक टूर करना है, वो है इंग्लैंड का। वो आप हार भी जाएं, बाकी मतलब एक आधा ड्रॉ भी कर लें, सीरीज ड्रॉ करके आ जाएं, और बाकी में आप अपनी कैपेसिटी पे भी खेलेंगे ना, तो आप WTC का फाइनल खेल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर मुझे किसी का आसान ये WTC का साइकिल लग रहा है तो वो इंडिया है। ये तो खैर अभी अर्ली है, इंडिया अपनी दूसरी सीरीज़ खेल रहा है, हम WTC की पहली सीरीज़ खेल रहे हैं, मतलब इंडिया 2 खेल चुके हैं, हम पहली खेल रहे हैं। इसके ऊपर अभी 2-4 सीरीज़ टोटल 6 पाकिस्तानी खेलनी है, 2-3 सीरीज़ गुजरेंगे तो इस पर डिटेल बात हो सकती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। कल दूसरे दिन क्या खेल रहा था उस पर बाद में बात होगी, बट आज 91 ओवर में 259 फॉर 5 पाकिस्तान का स्कोर। आई होप कि इसमें से 100 मजीद रन जरूर बनेंगे एटलीस्ट। थैंक यू वेरी मच।